हेलो एस्पिरेंट्स, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि रिसेंटली 61st एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुई है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की। तो आइए समझ लेते हैं इसके बारे में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये एक ऐसी सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड हुई थी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 और यह भी माना जाता है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक इंप्लीमेंटेशन आर्म है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ये वही अथॉरिटी है जिसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। हाउएवर 2016 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को डिसॉल्व कर दिया गया और उसकी जगह एक नया काउंसिल बनाया गया। इसका नाम था नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन एंड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। इसी को कहा जाता है नेशनल गंगा काउंसिल। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का जो स्ट्रक्चर है वो 2 लेयर्स में काम करता है। इसके अंदर एक गवर्निंग काउंसिल है और दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल का काम है जितनी भी डायरेक्शंस हैं, पॉलिसीज हैं रिवर गंगा को लेकर उन पर काम करना। वहीं एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम है कि गंगा से रिलेटेड 1000 करोड़ रुपीस तक के जितने प्रोजेक्ट हैं उनको अप्रूव करना। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। सबसे ऊपर जो टॉप पर है वो है नेशनल काउंसिल फॉर गंगा यानी कि नेशनल गंगा काउंसिल, जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद चेयर करते हैं। उसके बाद आता है इंपावर्ड टास्क फोर्स जिसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स यानी कि जल शक्ति मिनिस्ट्री खुद हेड करती है। थर्ड पे आता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। फोर्थ पे आता है स्टेट गंगा कमिटीज। फिफ्थ पे आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल गंगा कमिटीज। यहाँ वो डिस्ट्रिक्ट्स भी इंक्लूड की गई हैं जिनके अंदर गंगा की ट्रिब्यूटरी फ्लो करती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो रिवर गंगा को मैनेज करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए शुरू किए गए हैं। सबसे पॉपुलर रहा नमामि गंगे। उसके बाद आता है आपका क्लीन गंगा फंड जो 2014 में शुरू किया गया था, जहां फंडिंग प्रोवाइड की गई थी गंगा को क्लीन करने के लिए, जिससे कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट किया जा सके और वो जितना भी गंदा पानी उसके अंदर ड्रेन होता है उसकी ट्रीटमेंट की जा सके। इसके अलावा गंगा भुवन वेब ऐप जो शुरू किया गया था इसलिए ताकि लोकल्स को भी इंप्रूव किया जाए गंगा वाटर की मॉनिटरिंग करने के लिए लोकल लेवल पर। एनजीटी ने 2017 में एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गंगा के 500 मीटर के रेडियस में अगर कोई भी सॉलिड वेस्ट या फिर किसी भी तरीके का वेस्ट डिस्पोज करता है तो उसके ऊपर एक बहुत भारी भरकम पेनल्टी लगेगी। इसके बाद आता है यूपीएससी से जुड़ा हुआ वो सवाल जो 2016 में पूछा गया था और देखिए इस सवाल को स्क्रीन पर, जवाब दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में जाकर और इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।